नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 10 अक्टूबर 2021, दिन रविवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किस स्थान में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंदखुरी में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के नज़दीक चंदखुरी में निर्मित प्रवेश द्वार पर भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत अधोसंरचना विकास, माता कौशल्या मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी लोकार्पण किया। यहाँ चंदखुरी में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण के साथ साथ 3 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की आस्था है कि चंदखुरी ही माता कौशल्या की जन्मस्थली है। यहाँ एक ही पत्थर में उभरी माता कौशल्या व भगवान श्री राम की प्रतिमा गांव के जलसेन तालाब से ही प्राप्त हुई थी, जो कि 8वीं शताब्दी की है। माता कौशल्या के पिता सुकौशल थे, जिन्हें स्थानीय निवासी भानुमंत राजा के नाम से जानते थे। छत्तीसगढ़ को पहले कौशल प्रदेश के नाम से ही जाना जाता था। रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण में भी कौशल प्रदेश का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में श्री धर्मनाथ भगवान जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। राजधानी रायपुर में श्री धर्मनाथ भगवान जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण माना विमानतल के सामने किया जा रहा है। इसमें 12,000 टन फीट के पत्थर अब तक लगाए जा चुके हैं। इसका निर्माण राजस्थान के मकराना से लाए गए संगमरमर पत्थरों से किया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार जैन आचार्य भगवंतों व सोनपुरा के मार्गदर्शन से किया जा रहा है। लगभग 2 वर्ष पूर्व इसका भूमि एवं शिला पूजन 8 जून 2019 को चतुर्विंद संघ की निसरा में किया गया था। इस मंदिर के मूल नायक रूप में प्रमुख प्रतिमा जैन धर्म के 15वें तीर्थकर श्री धर्मनाथ स्वामी जी विराजित होंगे। इस मंदिर का निर्माण अब पूर्ण होने को है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया 2021 की रिच लिस्ट में भारत के सबसे अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया 2021 की रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है। वे 2008 के बाद से फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए हैं। इसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि टेक टाइफून शिव नादर 31 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, ई कोर्ट के बेहतर प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए किस राज्य के हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIC के डायरेक्टर जनरल की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र द्वारा ई कोर्ट, ई हॉस्पिटल, ई ऑफिस सर्विस प्लस आदि 7 प्रोजेक्ट पर यह अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में संचालित ई कोर्ट प्रोजेक्ट को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की इस उपलब्धि में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा का सतत मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश अनुसार ई कोर्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत हाईकोर्ट, जिला कोर्ट और तालुका कोर्ट में केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम का नवीनतम संस्करण स्थापित किया गया है, जो कि सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम से प्रत्येक स्तर के कोर्ट का डाटा कहीं से भी इंटरनेट में एक्सेस कर ऑनलाइन केस स्टेटस देख सकते हैं। ई कोर्ट का एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। कोई भी यूजर ऐप के माध्यम से अपने केस स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कियोस्क मशीन भी लगाया गया है और लगभग सभी जुडिशियल सेक्शन को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला व तालुका कोर्ट में भी कियोस्क मशीन उपलब्ध है, जिससे कोई भी पक्षकार अपने केस का स्टेटस देख सकता है।
इसके अलावा केस का स्टेटस जजमेंट सभी ऑनलाइन है, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वेबसाइट में जाकर एक लिंक के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले के बोदरी में स्थित है। यह देश का 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। बिलासपुर उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ के नए चीफ जस्टिस होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के वर्तमान कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा आंध्र प्रदेश के नए चीफ जस्टिस होंगे। अब हम नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है नोबेल शांति पुरस्कार 2021। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दमित्री मुराटोवा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला लिया है। इसमें मारिया रेसा को अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने हेतु मिला है। वहीं दमित्री मुराटोवा ने दशकों से तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रूस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव करने हेतु यह पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब आते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जांजीबार में पैदा हुए और इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाड़ी में शरणार्थियों के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए प्रदान किया गया है। अब्दुल रज़ाक एक अंग्रेजी लेखक भी हैं और उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज है, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। बता दें कि नोबेल साहित्य पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आते हैं रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 में। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 को संयुक्त रूप से बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। इनसे फार्मास्यूटिकल अनुसंधान पर बहुत प्रभाव डाला है और रसायन विज्ञान को हरित बना दिया। बता दें कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को 2021 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि सन 2000 में उन्होंने एक दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार के कैटालिसिस का विकास किया। इसे एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस कहा जाता है और यह छोटे कार्बनिक अणुओं पर बनता है। अब जानते हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया है। यह पुरस्कार शिवकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन, जियोर्गियो पारिसी ने संयुक्त रूप से जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है। बता दें कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें शिवकुरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीयता भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया गया है, जबकि जियोर्गियो पारिसी को परमाणु से ग्रहों के भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2021 जूलियस और पटापाउटियन को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह नई खोजें दर्द निवारक दवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। इस विज्ञान और ज्ञान का उपयोग पुराने दर्द सहित कई रोग स्थितियों के लिए उपचार विकसित करने के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आईपीएस वर्ग के किस अधिकारी को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दीपांशु विजय काबरा को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय मिशन योजना का गठन कर मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्र चौबे को।
हमारा अगला प्रश्न है, आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ER शेख। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 90वां। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है टेडेसरा में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के टेडेसरा में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी, जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। इसके लिए राजनांदगांव के टेडेसरा को चिन्हांकित किया गया है। इसके साथ ही राजनांदगांव जिले के टेडेसरा से सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित 6 लाइन रोड का निर्माण भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। यह मेडिकल डिवाइस पार्क मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवा रायपुर में भी बनाने की पहल की जा रही है। इसमें पूछे गए कल के दूसरे प्रश्न को ध्यान दें, क्योंकि यह प्रथम स्थान न होकर दूसरा स्थान है। इस प्रकार प्रश्न है, देश में GIS आधारित ऑनलाइन सिस्टम के लिए राज्य के किस नगर निगम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है रायपुर नगर निगम को। बता दें कि नगर पालिका निगम रायपुर को देश के अग्रणी निकायों में संपत्ति कर वसूली में किए गए प्रयासों के लिए रायपुर में GIS आधारित ऑनलाइन सिस्टम पर देश में द्वितीय स्थान पर रायपुर शहर के नगर पालिका निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। राजधानी रायपुर के प्रथम नागरिक महापौर एजाज ढेबर ने नगर पालिका निगम रायपुर की ओर से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त किया। बता दें कि नगर पालिका निगम रायपुर में राजस्व विभाग के माध्यम से वर्ष 2017-18 में GIS आधारित ऑनलाइन सिस्टम की इस योजना का शुभारंभ MOUD एवं विश्व बैंक की सहायता से किया गया था। उस समय नगर निगम रायपुर में राजस्व विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष एजाज ढेबर थे। उस अवधि के दौरान राजस्व विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष ढेबर के सतत निरंतर सकारात्मक प्रयासों एवं मार्गदर्शन से GIS आधारित ऑनलाइन सिस्टम हेतु निकायों में संपत्ति कर वसूली में किए गए प्रयासों के लिए देश भर में सराहा जा रहा है। इस सम्मान को भारत सरकार के केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से हरदीप सिंह सूरी द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान किया गया। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की झांकी किस विषय पर आधारित थी? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी का नामकरण किनके नाम पर किया गया है?